बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रीमियर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ हेज इज़ मेड ऑफ वुडन प्लांक्स। द थिकनेस ऑफ द हेज वेरीज डायरेक्टली एज नंबर ऑफ प्लांक्स। 4 प्लांक्स मेक 12 centimeter thick edge. Find thickness of the hedge when number of planks is 6 और number of planks when thickness of the hedge is 9 centimeter। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक हेज है, वुडन प्लांक्स की बनी हुई एक बाउंड्री है जो लकड़ी की बनी हुई, ठीक है, लकड़ी के तख्तों से बनी हुई। तो उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो वेरी कर रही है। हेज की जो मोटाई है वो वेरी कर रही है डायरेक्टली एज नंबर ऑफ प्लांक्स, यानी कि जितने ज़्यादा आप वो प्लांक्स लगाएंगे, वो तख्ते लगाएंगे, उतनी ही मोटी वो बाउंड्री बनेगी, ठीक है ना। तो 4 प्लांक्स जो हैं वो 12 सेंटीमीटर थिक एज बना रहे हैं। तो फाइंड करें थिकनेस ऑफ हेज व्हेन नंबर ऑफ प्लांक्स इज़ 6। 4 प्लांक्स जो हैं 12 सेंटीमीटर थिक बना रहे हैं, तो फाइंड करें 6 प्लांक्स कितनी थिक हेज बनाएंगे। और इस तरीके से अगर थिकनेस ऑफ हेज 9 सेंटीमीटर हो तो फिर फाइंड करें कि कितने नंबर ऑफ प्लांक्स होंगे। तो सोल्यूशन, एज थिकनेस ऑफ द हेज इज़ इक्वल टू टी एंड नंबर ऑफ प्लांक्स इज़ इक्वल टू एन। एज देयर इज़ डायरेक्ट वेरिएशन, दस टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है तो टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एन के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, इक्वलिटी का साइन आएगा, तो साथ एक कांस्टेंट आएगा के। टी इज़ इक्वल टू के एन, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब टी की जगह उसकी वैल्यू और एन की जगह उसकी वैल्यू पुट करें इक्वेशन 1 के अंदर, तो 12 इज़ इक्वल टू के इंटू 4, ठीक है। एन की वैल्यू 4 है पहले, सही है ना। यहाँ पर एन की वैल्यू 4 है, ठीक है ना। और के की जो वैल्यू है, टी की वैल्यू जो है वो 12 है। तो हमने इक्वेशन के अंदर टी की जगह 12 पुट किया और एन की जगह 4 पुट किया, ठीक है। यहाँ पर 4 है तो 12 इज इक्वल टू के इंटू 4, ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 4। के का आंसर आएगा 3, सही है। के की वैल्यू आएगी 3। नाउ टू फाइंड, अब हमने फाइंड करना है पहला पार्ट, टी व्हेन एन इज इक्वल टू 6, यानी कि थिकनेस फाइंड करें जब नंबर ऑफ प्लांक्स जो हैं वो 6 हों। तो यहाँ पर टी हमने फाइंड करना है, एन हमें गिवन है, के की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली 3 है। तो इक्वेशन 1 के अंदर हम एन की जगह 6 और के की जगह 3 पुट करेंगे, तो टी इज इक्वल टू 3 इंटू 6, टी इज इक्वल टू 18, ठीक है। दस थिकनेस ऑफ हेज इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। कब 18 सेंटीमीटर होगी? जब नंबर ऑफ प्लांक्स जो हैं वो 6 होंगे। अब नाउ अगेन एन, अब हमने एन फाइंड करना है जब थिकनेस जो है वो 9 सेंटीमीटर, यानी कि हमने नंबर ऑफ प्लांक्स फाइंड करना है जब जो थिकनेस है वो 9 सेंटीमीटर है। तो हम इक्वेशन 1 के अंदर टी की जगह एन और के की जगह 3 पुट करेंगे, तो 3 एन इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 3 इंटू एन। डिवाइड बोथ साइड बाई 3, दोनों साइडों को 3 से डिवाइड करें, तो 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू एन। यहाँ से ये दोनों 3 कैंसिल हो जाएंगे और 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो एन क्या आ जाएगा हमारे पास 3। यानी कि अगर थिकनेस 9 हो तो नंबर ऑफ प्लांक्स कितने होंगे? 3 होंगे। Question number 2, in a fountain, the pressure P of water at any internal point varies directly as depth D from the surface. Pressure is 51 centimeter square when depth is 3 centimeter. Find pressure when depth is 7 centimeter, ठीक है। तो एक फवारा है जिसके अंदर प्रेशर जो है वो वाटर का जो इंटरनल पॉइंट है वो वेरीज कर रहा है डायरेक्टली एज डेप्थ, यानी कि जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी उतना प्रेशर ज़्यादा होगा सरफेस पर। तो प्रेशर इज़ 51 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन डेप्थ इज़ 3 सेंटीमीटर। जब 3 सेंटीमीटर डेप्थ है तो प्रेशर 51 है। कहा गया है फाइंड करें प्रेशर को जब डेप्थ जो है वो 7 सेंटीमीटर हो। तो एज प्रेशर इज इक्वल टू पी एंड डेप्थ इज इक्वल टू डी। एज देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन, thus P is directly proportional to D, implies that P is equal to KD. Equation 1, put P is equal to 51 and D is equal to 3 in equation 1. So 51 is equal to K into 3, implies that K is equal to 51 divided by 3, सही है ना। K is equal to 51 divided by 3, ये 3 तरह के डिवाइड हो जाएगा, तो K is equal to 17, 3 1 ज़ार 3, 3 17 ज़ार 51, तो K की वैल्यू आ गई 17। अब हमने फाइंड करना है P, जब प्रेशर फाइंड करना है जब डेप्थ जो है वो 7 है। तो P इज इक्वल टू व्हाट? D इज इक्वल टू 7।
पुट T इज इक्वल टू 7 एंड K इज इक्वल टू 17 जो हमने अभी फाइंड की K की वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो P इज इक्वल टू 17 इंटू 7, इक्वेशन 1 जो है P इज इक्वल टू K इंटू D था, तो K की जगह 17 और D की जगह 7 इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाई 7 119, दस प्रेशर इज इक्वल टू 119 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 3. Pressure P of gas in a container varies directly as temperature T. When pressure is 50, temperature is 75. Find the pressure when temperature is 150 डिग्री सेंटीग्रेड। गैस के अंदर, कंटेनर के अंदर गैस है और इसका जो प्रेशर है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के ज़्यादा होने से गैस का जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा होगा। तो कहते हैं जब प्रेशर जो है वो 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो और टेम्परेचर जो है वो 75 डिग्री है, तो फाइंड करें जब टेम्परेचर 150 होगा तो उस वक्त प्रेशर कितना होगा। तो प्रेशर को P कहा गया है और टेम्परेचर को T, और एज देयर इज़ डायरेक्ट वेरिएशन तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। P इज़ इक्वल टू KT, इक्वेशन नंबर 1। P की वैल्यू पुट करें T की भी इक्वेशन 1 के अंदर, तो 50 इज़ इक्वल टू K इंटू 75 इम्प्लाइज दैट 50 और 75 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 50 डिवाइड बाई 75 इज़ इक्वल टू K इज़ इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3, ये कटेंगे ठीक है 25 के साथ, 25 2 और 25 3 अच्छा, नाउ टू फाइंड P व्हेन T इज़ इक्वल टू 150, तो P इज़ इक्वल टू व्हाट, T इज़ इक्वल टू 150 और K की वैल्यू हमें गिवन अभी हमने फाइंड की है 2/3, तो पुट करें T की जगह 150 और K की जगह 2/3 इक्वेशन 1 के अंदर। तो इक्वेशन 1 के अंदर हम T की जगह 150 और K की जगह 2/3 पुट करेंगे, तो यहाँ से 3 1s are 3 और 3 50s are 150, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 50 का आंसर आएगा 100। तो प्रेशर हमारे पास कितना होगा 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जब हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 150 होगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 8 persons complete a work in 10 days, then how many days would 10 person take to complete the same work? अगर 8 आदमी एक काम को 10 दिनों में ख़त्म कर रहे हैं तो बताएं 10 आदमी जो हैं वो उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो एज नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू P एंड नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू N। एज देयर इज़ इन्वर्स वेरिएशन N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 आवर P, यानी कि N जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, तो पर्सनस जितने ज़्यादा होंगे उतने ही कम दिन लगेंगे, इसलिए इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, P जितना ज़्यादा होगा उतना ही N कम होता जाएगा और P जितना कम होगा N उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि P जो है हमारे पास पर्सनस हैं और N जो है वो डेज़ हैं। तो पर्सन जितने ज़्यादा होंगे उतने ही कम दिनों में काम ख़त्म होगा। इम्प्लाइज दैट W इज़ इक्वल टू W नहीं N इज़ इक्वल टू K डिवाइड बाई P। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो इक्वलिटी लगेगा और साथ के आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब N की जगह 10 पुट करें और P की जगह 8 जो हमें गिवन है इक्वेशन 1 के अंदर, K की वैल्यू आ जाएगी 8 इज़ इक्वल टू K/10, 10 और जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ इक्वल टू K, 8 10s are 80, तो K की वैल्यू हमारे पास आ गई 80। अच्छा, नाउ टू फाइंड N व्हेन P इज़ इक्वल टू 10, यानी कि P हमारे पास जो है वो पर्सनस हैं, अगर 10 बंदे हों तो वो कितने दिनों में काम ख़त्म करेंगे। तो हमने P फाइंड करना है जब N फाइंड करना है जब P 10 है, तो पुट P इज़ इक्वल टू 10 एंड K इज़ इक्वल टू 18 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर आप P की जगह 10 और K की जगह 80 पुट करें तो N इज़ इक्वल टू K की जगह आ जाएगा 80 और P की जगह 10, तो 10 1s are 10 और 10 8s are 80, तो N की वैल्यू आ जाएगी 8। दस नंबर ऑफ़ डेज इज इक्वल टू 8। ठीक है, जब 10 आदमी होंगे उसी काम को करेंगे तो वो कितने दिनों में ख़त्म होगा 8 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 5, वॉल्यूम ऑफ गैस V वेरीज इन्वर्सली एज प्रेशर P इज इक्वल टू 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हेन V इज इक्वल टू 4 मीटर क्यूब। फाइंड प्रेशर व्हेन V इज इक्वल टू 3 मीटर स्क्वायर। कहता है वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के साथ इन्वर्सली इसका रिलेशन है। P की वैल्यू हमारे पास 300 है, प्रेशर जब 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो वॉल्यूम जो है वो 4 मीटर क्यूब है। तो बताएं अगर वॉल्यूम 3 मीटर स्क्वायर हो तो प्रेशर कितना होगा। एज वॉल्यूम इज इक्वल टू V एंड प्रेशर इज इक्वल टू P। अच्छा, एज देयर इज़ इन्वर्स वेरिएशन,
क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स वेरिएशन है इन दोनों के दरमियान। तो P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो P इज इक्वल टू K और V हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। पुट करें इक्वेशन 1 में P की वैल्यू और V की वैल्यू। तो P की वैल्यू 300 है और V की वैल्यू 4 है। तो 300 इज इक्वल टू K/4। 300 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू K और K इज इक्वल टू 1200। नाउ टू फाइंड P व्हेन V इज इक्वल टू 3। अब प्रेशर फाइंड करना है जब वॉल्यूम जो है वो 3 मीटर क्यूब है। तो पुट V इज इक्वल टू 3 एंड K इज इक्वल टू 1200 इन इक्वेशन 1। तो P इज इक्वल टू इक्वेशन 1 के अंदर P इज इक्वल टू K की जगह 1200 और V की जगह 3 आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो 10 प्रेशर इज इक्वल टू 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, attraction force F between two magnets vary inversely as square of the distance d between them. F is 18 Newton when d is 2 centimeter. Find the distance when attraction force is 2 Newton. दो मैग्नेट हैं, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वेरी कर रही है, यानी कि उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी कि डिस्टेंस जिस तरीके से ज़्यादा होता जाएगा तो फोर्स उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, अब फोर्स 18 न्यूटन लग रही है जब डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। हमें कहा गया है कि डिस्टेंस फाइंड करें जब फोर्स जो है वो 2 न्यूटन लग रही है। एज फोर्स इज एफ इज इक्वल टू एफ एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू डी। अच्छा, एज देयर इज इनवर्स वेरिएशन, तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू के ओवर डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। पुट एफ इज इक्वल टू 18 एंड डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो f की जगह 18 आ जाएगा और d की जगह 2 और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में d स्क्वायर था। ठीक है, हमें कहा गया था कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस था। तो 18 इज इक्वल टू के ओवर 2 का स्क्वायर 4 हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 क्रॉस 4 इज इक्वल टू के, 72 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू आ गई 72। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस जब फोर्स जो है वो 2 न्यूटन लग रही है। तो इक्वेशन 1 के अंदर आप f की जगह 2 और k की जगह 72 पुट करें तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये 2 जो है ये इधर आ गया और ये डी ऊपर चला गया। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और इस तरीके से दोनों पर साइडों पर रूट लें स्क्वायर ख़त्म करने के लिए। तो डी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो है वो 6 के इक्वल होता है। तो दस डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेट्स इज़ 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, द वॉल्यूम ऑफ a right circular cylinder varies jointly as the height and the square of the radius। एक सर्कुलर सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम जो है वो जॉइंटली वेरी कर रहा है उसकी हाइट के और उसके रेडियस के। द वॉल्यूम ऑफ a right circular cylinder with radius 4 centimeters and height 7 centimeters is 325 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जो है उसी सिलेंडर का जब उसका रेडियस 4 हो और उसकी हाइट जो है 7 हो तो उसका वॉल्यूम बन रहा है 352 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अनदर सिलेंडर विद रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। एक दूसरा सिलेंडर है जिसकी हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो कहा गया है कि उसका वॉल्यूम फाइंड करें। तो सोल्यूशन, लेट वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ वी। जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका वॉल्यूम जो है वो वी है एंड हाइट, और उसकी हाइट जो है उसी राइट सर्कुलर सिलेंडर की वो h है और उसका जो रेडियस है वो r है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन v वेरीज जॉइंटली एज h एंड r स्क्वायर। कंडीशन के मुताबिक क्वेश्चन में ये गिवन है कि v जो है वेरी कर रहा है जॉइंटली h और r स्क्वायर के। तो v आ जाएगा v इज़ जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू h r स्क्वायर। तो v इज़ इक्वल टू k h r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। p की जगह 352 पुट करें जो हमें गिवन है और h की जगह 7 पुट करें, r की जगह 4 पुट करें। ये तीनों वैल्यूज़ हमें गिवन है इक्वेशन 1 के अंदर। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 352 इज इक्वल टू k इंटू 7 इंटू 4 स्क्वायर। 352 इज इक्वल टू k इंटू 7 इंटू 16, 4 का स्क्वायर 16। ये 7 मल्टीप्लाई बाई 16 जो है इधर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 352 डिवाइड बाई 7 इंटू 16 इम्प्लाइज दैट k की वैल्यू आ जाएगी 22 डिवाइड बाई 7 और k की अच्छा, अब k की वैल्यू तो आ गई 22/7। अब हम फाइंड करेंगे v, वॉल्यूम फाइंड करें जब हाइट जो है 14 है और रेडियस जो है वो 8 है। तो हम इक्वेशन 1 के अंदर h की जगह 14 और r की जगह 8 पुट करेंगे और k की जगह 22/7 जो हमने अभी फाइंड किया था वो पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू 22/7 इंटू 14 इंटू 8 का स्क्वायर। v इज इक्वल टू 22/7 इंटू 14 8 का स्क्वायर 64। v इज इक्वल टू 22 इंटू
2 × 64, ठीक है। ये 7 1 ज़ार 7 और 7 2 ज़ार 14, तो 22 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 64 का आंसर आएगा 2816, ठीक है, 2816। तो 10 वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 2816 जब उसकी हाइट 14 है और उसका रेडियस जो है वो 8 है।